वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है एक बार। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि पोलिनोमियल होता क्या है, और हमने ये भी पढ़ा था कि उसका कोफिशिएंट और डिग्री के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल्स हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए जैसे x+2, x² + 2, x³ + 2, x4 + 2, x+y, x+y + z, इट इज ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। डिफरेंट टाइप्स का कंडीशन है, इसके अलावा भी और भी हैं, तो उसको भी हम लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले कि यह जो पोलिनोमियल्स हैं, ये सभी पोलिनोमियल्स हैं, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स क्या है। तो वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो पोलिनोमियल्स हैं, तो इसमें तो सभी तो एक प्रकार के हैं नहीं पोलिनोमियल्स, तो इसका हम क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, ये हमारा मुख्य टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो इसका जो क्लासिफिकेशन जो होगा, तो मुख्य रूप से इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। इनसे हम यहाँ जो क्लासिफिकेशन करेंगे, इसकी दो महत्वपूर्ण चीज है, या तो टर्म या फिर डिग्री। इसके बेसिस पे जितने भी टाइप्स के जो भी पोलिनोमियल्स हैं, तो इसका हम क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या इसके कंडीशंस हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अकॉर्डिंग टू टर्म, इसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, और फिर इसका जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद फिर डिग्री क्लासिफिकेशन कर लेंगे, और फिर जो आगे और भी जो कुछ कंडीशंस आएंगे इसमें, कुछ और भी इसमें डिफरेंट कंडीशंस आएंगे, तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे कि क्या इतना ही है या कुछ और भी इसके अलावा भी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें अकॉर्डिंग टू टर्म। तो अकॉर्डिंग टू टर्म मीन्स टर्म के बेसिस पे ये जो पोलिनोमियल्स है, तो इसको हम किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको इसमें। तो अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म के बेसिस मीन्स टर्म, तो टर्म डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स हो सकते हैं। तो टर्म से बेसिस पे हम करेंगे, तो पहला होगा हमारा मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है वन। आप समझिए कि वो कोई भी पोलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म होगा। नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पे पोलिनोमियल which have only one term is called मोनोमियल्स। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते,
लेते हैं, y लिख लेते हैं, z लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब जिसमें देखना क्या है कि इसमें ओनली वन टर्म है, मतलब x के साथ कोई और भी जो हमारा एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साथ हमारा नहीं जुड़ा हुआ है। मीन्स जो भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं हमारे, जो कि एडिशन सब्सट्रैक्शन इस टाइप के से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें ओनली वन टर्म है। मीन्स मोनोमियल मीन्स जिसमें ओनली वन टर्म होगा, वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म होगा, तो हम उसे कह सकते हैं वो क्या है, तो मोनोमियल है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा आएगा इसमें बाइनोमियल। बाइनोमियल्स तो सिंपल सा जैसे सबसे स्पष्ट है कि बाइनोमियल्स होता है टू, मीन्स जिसका ओनली वन, जिसमें वह कोई पॉलिनोमियल जिसका ओनली वन टू टर्म होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे x प्लस टू, जिसमें वन टर्म ये और वन टर्म ये, या फिर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई। तो डिफरेंट कंडीशन पे हम लिख सकते हैं, तो जिसमें ओनली वन टू टर्म होगा, या फिर x माइनस वाई लिख सकते हैं कि जहाँ पे ये दो टर्म जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो हम कर सकते हैं ये क्या है, तो बाइनोमियल है। तो इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल which have only two terms is called बाइनोमियल्स, है ना, इज कॉल्ड बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से अब है यहाँ पे क्या कि जैसे हम एग्जांपल लिखे यहाँ पे कि x प्लस टू, तो x एक वन टर्म ये और वन टर्म ये, मीन्स जैसे इसके पहले, या फिर x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म हमारा ये हो जाएगा। इस पर x माइनस वाई है तो पहला टर्म ये होगा, दूसरा टर्म ये होगा। मीन्स वह कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टू टर्म होगा, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह कोई पॉलिनोमियल which have only two terms is called binomials। आप इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको साफ कर जाते हैं। अब फिर हमें और भी जो कंडीशंस है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसके आगे जो तीसरे कंडीशंस हैं हमारे, जो तीसरे टाइप्स हैं, तो तीसरे टाइप्स होते हैं हमारे ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स होता है थ्री, होता है कि जिसमें थ्री टर्म्स होगा, मतलब बिल्कुल ही आसान सा ये है। तो यहाँ पे लिख लेते, जैसे पहला वाला में वन टर्म था, दूसरा वाला में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब इनमें कोई भी दो था, इसमें क्या आएगा, तो इसमें तीन टर्म्स आएंगे हमारे। तो लिख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल which have only three terms is called trinomial। मीन्स एग्जाम्पल के लिख सकते हैं हम, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड लिख लिए, तो हो सका x माइनस वाई माइनस थ्री। इसी प्रकार से x प्लस वाई माइनस जेड, मीन्स ओनली वन जिसमें थ्री टर्म्स आएंगे, जो कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साथ वो जुड़े हुए होंगे। तो इसमें जैसे देखते हैं कि पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है हमारा, तीसरा टर्म ये है। इसी प्रकार से इसमें पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के ये कंडीशंस हैं हमारे। तो अब इसमें ट्राइनोमियल में ओनली थ्री टर्म्स होगा। तो इससे पहले पढ़े हम कि मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होते हैं। इसी प्रकार से
और भी देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल होता है 4 होता है कि और कोई भी पोलिनोमियल तो जिसमें 4 टर्म्स आएंगे तो वह हो जाएगा हमारा क्वाड्रिनोमियल होगा। लिख लेते हैं इसको, ए पोलिनोमियल which have only 4 terms is called quadrinomial. Quadrinomial means, as for example, के लिए हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 या 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3। डिफरेंट कंडीशंस के मतलब कि इसमें 4 टर्म्स होंगे, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स। ठीक इसी प्रकार से 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे ये पोलिनोमियल है, या किसके बेसिस पे है, अकॉर्डिंग टू टर्म, मतलब टर्म के आधार पे। तो टर्म क्या होगा, तो या तो एडिशन के साथ जुड़ा होगा या फिर वो सबसेक्शन के साथ वो पार्ट वाइज जुड़ा होगा। तो अभी हमने पढ़ा इसमें कि टर्म्स के अकॉर्डिंग टू टर्म्स के बेसिस पे इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसमें चार हुआ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। मीन्स जिसमें मोनोमियल की जिसमें ओनली 1 टर्म होगा, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होगा, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होगा, और क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स होगा। चलिए हम आगे और भी स्टेप देख लेते हैं इसमें। तो अब इसके बाद जो और भी कंडीशंस हैं, तो कुछ अदर कंडीशंस प्रकार से, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो अब जो कंडीशंस हैं वह डिग्री के बेसिस पे कंडीशंस हैं हमारे। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि डिग्री के बेसिस पे किस प्रकार से इसका हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो इसमें जो पहला आएगा, कुछ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे लिखते हैं कि हम x प्लस 2, सब कंडीशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2, सब लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 3, x 4 प्लस 4। तो डिफरेंट टाइप के हम कंडीशन लिख सकते हैं। और इसमें डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री 4 है। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो इसी के बेसिस पे हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो इसमें जो पहला आएगा हमारा, ये पहला आएगा इसमें, तो हम लिखते हैं इसमें कि लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मीन्स जैसे स्पष्ट है कि आप पहले भी उस क्लास में भी पढ़े हैं, या फिर जो तो लीनियर मीन्स होता है कि जिसका जो मैक्सिमम डिग्री होगा वह मैक्सिमम डिग्री 1 होगा। स्पष्ट शब्द में कि वह कोई पोलिनोमियल जिसका डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम डिग्री जिसका 1 होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, तो वह हो जाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए पोलिनोमियल which have maximum degree is 1 is called linear polynomial। Hence
वह कोई भी पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा तो 1 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं x प्लस 1, तो अब यहाँ पे x का डिग्री क्या है तो मैक्सिमम डिग्री 1 है ना। तो वह कोई पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 होगा वो होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। जैसे दूसरा लिख लेते हैं कि y प्लस 1, या फिर इस प्रकार से लिख लेते हैं हम x प्लस x माइनस 3। तो यहाँ भी क्या है तो तीनों कंडीशन में जो मैक्सिमम डिग्री है, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है इसका, तो इसका जो मैक्सिमम डिग्री है ये 1 है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है तो यह लीनियर पोलिनोमियल है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लीनियर के बाद कि अब तो इसमें 1 मैक्सिमम डिग्री 1 आया, तो इसी प्रकार से 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो उसी को हम देख लेते हैं। तो पहला आ गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जिस नाम से ही स्पष्ट है कि क्वाड्रेटिक में होता है 2, मतलब जिसका डिग्री कितना होगा 2 होगा, जिसका मैक्सिमम डिग्री जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 2 होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे लिख लेते हैं इसको कि पोलिनोमियल which have maximum degree is called क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल के लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है कि ax प्लस b, यहाँ पे a और b दोनों क्या है, a और b दोनों कांस्टेंट है, और x जो है x का डिग्री क्या है तो 1 है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसमें x का मैक्सिमम डिग्री क्या है, यह जो वेरिएबल टर्म है, इसके पहले भी पढ़े थे कि जो कोई जो वेरिएबल टर्म होता है तो अगर वेरिएबल टर्म का जो डिग्री होता है तो वही उसी टाइप का पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे जो x है, क्योंकि इसमें क्या है तो a b और c ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, तो डिग्री किसका होगा, तो डिग्री जब भी होगा तो हमें किसको देखना है तो वेरिएबल टर्म का डिग्री देखना है, कि जो वेरिएबल टर्म है उसका डिग्री देखना है। अब इसमें अब यहाँ पे x का 1 डिग्री है और यहाँ पे 2 है, तो डिग्री के को अगर हमें देखना होगा तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा तो वही उसका पोलिनोमियल होता है। तो अब जैसे इसमें 1 है और इसमें 2 है, नहीं तो अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें x का जो मैक्सिमम डिग्री है या 2 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइप का जो भी आएगा कि जिसमें x का जो मैक्सिमम डिग्री अगर 2 है, लेकिन ध्यान रहे कि a जो होगा या कांस्टेंट होगा और 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर इस टाइप का जो कंडीशन आएंगे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इस टाइप का जो पोलिनोमियल होगा तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिंपल वे में जो मैथमेटिकली हमें देखने को समांतर मिलता है, जिसे लिख लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। इसमें भी क्या है तो यहाँ पे x का डिग्री 1 है और यहाँ पे x का डिग्री 2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री क्या है यहाँ पे तो 2 है। तो यह जो एक पोलिनोमियल है तो ये किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, यह जो पोलिनोमियल है यह पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं तो क्यूबिक
क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूब मीन्स पहले ही हमें पता है, क्यूब मीन्स होता है 3, तब जिसका डिग्री स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स अगर कोई जो वेरिएबल टर्म्स होगा, तो अगर वेरिएबल टर्म्स का मैक्सिमम डिग्री 3 होगा तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, तो वह क्यूबिक पोलिनोमियल हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं, ए पोलिनोमियल which have maximum degree of variable term is 3 is called cubic पोलिनोमियल्स। मीन्स वह कोई भी पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल टर्म्स का मैक्सिमम डिग्री अगर 3 होगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वह क्यूबिक पोलिनोमियल है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें हम देखते हैं क्या है कि यहाँ पे x का डिग्री 1 है, यहाँ पे x का डिग्री 2 है और यहाँ पे x का डिग्री 3 है, मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो जो मैक्सिमम डिग्री होता है वही पोलिनोमियल में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री की क्या है वेरिएबल टर्म का, तो 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइप का जो इक्वेशंस आएंगे हमारे, इस टाइप के जो पोलिनोमियल्स होंगे, तो इस टाइप का जो पोलिनोमियल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा। या इस प्रकार से जो मैथमेटिकली जो हमें सामान्य देखने को मिलता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 या प्लस 5, डिफरेंट टाइप के प्लस माइनस डिफरेंट टाइप के कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम एक और पढ़ते हैं इसमें बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक, बाय मीन्स होता है 2 और क्वाड्रेटिक मीन्स भी होता है 2, मीन्स क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, मीन्स अगर वेरिएबल टर्म का स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया जाए तो जो मैक्सिमम डिग्री हो जाएगा वह मैक्सिमम डिग्री हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स जिसका मैक्सिमम डिग्री बाई वेरिएबल टर्म्स का 4 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए पोलिनोमियल which have maximum degree of variable term is 4 is called बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस, ये हम लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप का कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिग्री 4 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है।
तो यह जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस में मैक्सिमम डिग्री क्या है, इस कंडीशंस में मैक्सिमम डिग्री है 4 है। तो हम कह सकते हैं कि वह कोई पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री 4 होगा तो वह पोलिनोमियल क्या होगा, तो वह पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो अभी हमने इसमें पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री की बेसिस पे। तो अकॉर्डिंग टू टर्म में पढ़े हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, और अकॉर्डिंग टू डिग्री के बेसिस पढ़े लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके अलावे भी कुछ पोलिनोमियल्स होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसके अलावे 2 और पोलिनोमियल्स होते हैं। तो 2 और पोलिनोमियल्स जो होते हैं, तो उसमें जो पहला पोलिनोमियल्स है वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल मीन्स कांस्टेंट कब होगा कि जब वेरिएबल टर्म का जब डिग्री 0 हो जाएगा। मीन्स अगर हम ऐसे लिखें यहाँ पे कि 2 ये कांस्टेंट है, तो अगर इसे अगर हमें पोलिनोमियल में चेंज करना है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़े थे कि पोलिनोमियल क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म। तो यहाँ पे तो जो ओनली 2 लिखा हुआ है, तो यह जो 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या यह पोलिनोमियल है, एक बहुत ही प्रश्न है यहाँ पे कि क्या ओनली 1 जो कांस्टेंट नंबर, जो कोई भी कांस्टेंट जो काउंटिंग नंबर है, तो क्या वह पोलिनोमियल है। तो बेसिकली यह पोलिनोमियल है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। मीन्स हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, वो कोई भी कांस्टेंट नंबर जिसका वेरिएबल टर्म का डिग्री अगर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, तो वह कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना। इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। A polynomial which have degree of variable term is 0 is called constant पोलिनोमियल। अच्छा, एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 -2 5 शॉर्टली बहुत सारे लिख सकते हैं। तो या इसको इस प्रकार से अगर पोलिनोमियल में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 2 होगा। और ये 2 कांस्टेंट है और ये x जो है हमारा वेरिएबल टर्म है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई जो कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं, जो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो वह भी क्या है, तो वह भी एक पोलिनोमियल ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर वेरिएबल टर्म हमें नहीं दिख रहा है तो यह पोलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो वह भी क्या है, तो वह भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि वो उसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स दोनों होते हैं। इसके बाद जो एक और आता है, इसमें लिख लेते हैं उसको भी, एक है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, ये जीरो पोलिनोमियल क्या है, तो जीरो कब होगा, तो जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर जीरो को अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, तो टोटल टर्म, क्योंकि जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी नंबर्स को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये टोटल वैल्यू आता है हमारा कितना, तो टोटल वैल्यू आता है 0। मीन्स जो 0 है वह 0 भी क्या है, तो एक पोलिनोमियल्स है। नॉट ओनली काउंटिंग नंबर इज पोलिनोमियल, अदर देन 0 भी ए पोलिनोमियल। मीन्स जो कोई भी जो काउंटिंग नंबर्स है वह कोई भी काउंटिंग नंबर ही पोलिनोमियल नहीं होता है। इसके अलावा 0 भी हमारा पोलिनोमियल होता है। हम इसी को लिख लेते हैं, ए पोलिनोमियल which have constant term, is zero, is called zero polynomials। एग्जाम्पल के लिए 0x² या 0 × x³ या 0 × x। मतलब डिफरेंट कंडीशन हो सकता है कि मीन्स किसी भी वेरिएबल टर्म का अगर कांस्टेंट, मतलब किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म होता है, तो उसका अगर कांस्टेंट टर्म को अगर 0 कर दिया जाए तो टोटल पोलिनोमियल हो जाएगा 0 पोलिनोमियल हो जाएगा। तो टोटल पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि यह जो पोलिनोमियल्स होते हैं तो 0 भी एक पोलिनोमियल्स होता है। और इस प्रकार से जो डिफरेंट कंडीशंस आ गई, तो अभी तो आज हमने जो क्लासिफिकेशन किया इसका, तो अकॉर्डिंग टू टर्म के बेसिस पे, तो जिसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ था इसमें, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल था। फिर उसके बाद जो हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया तो इसमें जो फिर इसके बाद जो इसमें जो मुख्य था हमारा, तो ये आया हमारा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये था टर्म और डिग्री के बेसिस। तो और पोलिनोमियल्स थे हमारे, तो एक था हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल और दूसरा था 0 पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल वह था कि जिसका जो वेरिएबल टर्म का जो डिग्री होगा, तो वेरिएबल टर्म का जो डिग्री होगा तो वह 0 होगा। और जो 0 पोलिनोमियल था तो उसमें था कि जो कांस्टेंट टर्म है वह 0 होगा, वेरिएबल टर्म का डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर समझने में कहीं कोई परेशानियाँ हो तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई हमसे कोई भूल हुई हो तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आगे से ऐसा नहीं हो।